उधर है वो कन्हैया जी की बैठक में ग्वाल वालों की। इधर जो गौर बनान राजका सड़क पक्ष है, ऊपर राजगा जी की बैठक है। तो यहाँ ठाकुर जी या तो नंदगांव मिलते या गाय चराने आते तब मिलते। तो गाय चराते बंसी बजाते तो बंसी की आवाज सुनते राधे गोपियों से बोली कि चलो सखी जहाँ चालिए वहाँ मिले ब्रिजराज, गौरस बेचन हर मिले एक पंथ दो काज। जिस मार्ग से चलो यहाँ श्याम सुंदर हरि से मिलान हो जाएगा, गौरस ही बेच जाएगा। ब्रिज गोपियाँ गौरस माखन दूध दही लेकर इसी मार्ग से कंस के लिए जाते। तो ठाकुर जी ने देखा ब्रिज गोपियाँ गौरस कंस दूतों को ले जा रही हैं, तो ये कंस के दूतों को नहीं जाना चाहिए। ब्रिज गोपियों का गौरस माखन दूध दही यही वितरण करो। तो ग्वाल वालों को साथ में लाकर गोपियों का मार्ग रोका है और गोपियों से कह रहे हैं कि ठाड़ी रोरी ग्वालिनी दे जाओ मेरो दान, यही दान के कारण छोड़ दिया वैकुंठ धाम। मैं आपके माखन दूध दही आपके पीछे वैकुंठ धाम छोड़ के आया हूँ, मुझे स्मारक का दान चाहिए, टैक्स चाहिए। तो गोपियाँ दान नहीं देती हैं ठाकुर जी को और कहती हैं कि दान दान कर राखे मोहन नादे दर की गिनती, और छाछ हमारी जो पीवे सो टहल करे सब दिन की। जो घर में सब दिन काम करता है, गौ चराता है, उसके लिए छाछ मिलती है। आप तो मूल तत्व माखन का दान मांग रहे हो, ऐसे कह रहे हो आपके बाबा का मार्ग हो। तरक्की करेगी, तेरा चैनल नंबर 1 हो ये बाबा का मार्ग बाप का नहीं है, इसका टैक्स दें। ठाकुर जी ग्वाल वालों को इशारा मार देते हैं, गोपियों की माखन दूध दही मट्टी भोग लगा के यहाँ तोड़ देते हैं, इसलिए यहाँ से बराबर महक आती है माखन। त्रिलोक की नाथ तीन लोक में पूजे हैं। यहाँ गोपियों से दान भी लिया है और मार भी खाई है यहाँ, क्यों यहाँ ठाकुर जी की बालस्वरूप लीला कर रहे थे। गोपियों की मटकी तोड़ते माखन खाते तो गोपियाँ नाराज होती हैं। एक दिन एकजुट होकर गोपियाँ आती हैं, कुछ कुछ मटकी लेकर महाराज संसार सुखी है। जैसे यहाँ ग्वालवाल मार्ग रोकते हैं तो सब मिलकर के गोपियाँ पकड़ लेती हैं, सबकी चोटी बांध देती हैं, गुलचाम की माल लगाती हैं। ठाकुर जी को पकड़ा तो वहाँ से जंप लगाया, वहाँ ठाकुर जी का हाथ चिन्ह है। तो वहाँ हाथ टिकने से ठाकुर जी को भी पकड़ लिया, उनमें गुलचाम की माल लगा के चोटी बांध दी। तो ग्वालवाल खाओ, इनने हमारी चोटी बांध दी है। तो ठाकुर जी कह रहे आगे आ जाओ, ऊपर आ जाओ आगे। हाँ बताइए, स्थान बताइए। यार ये तो बहुत कांटेड है। ये भगवान कृष्ण का बाल कहाँ बनाया है? ये रहा ये हाँ। चलो ये साथ देखो, यही पॉइंट है, मेन पॉइंट मोट जी है। आज हम साकरी खोख में हैं, सामने श्यामवरण पर्वत है और जिस पे हम खड़े राधा वरण है। तो गोपियाँ नाराज हुई तो गोपियों ने पकड़ाए ठाकुर जी को, तो वहाँ से भगे, जंप लगाइए तो यहाँ टिक गए। अच्छा, तो यहाँ ये ठाकुर जी की लीला देखने के लिए ब्रह्मा जी ने स्थान मांगा है, तो ब्रह्मा जी स्वयं पर्वत रूप में विराजमान है। यहाँ ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इन पर्वतों की चोटी पे ठाकुर जी के 4 गढ़ हैं। इस पर्वत की चोटी पे बिलासगढ़ ऊपर और आगे महेश पर्वत मानगढ़, इधर पड़ेगा आपको दानगढ़, और श्री जी विराजमान है, उसको बोलते हैं भानगढ़। तो बिलासगढ़ का ये रहस्य, यहाँ ठाकुर जी ने गोपियों से दान लिया, तो गोपियों ने मिलकर के ठाकुर जी को एक दिन गोपी बनाया है। उनको लहंगा चुंदरी अंगिया साड़ी चूड़ी सब कुछ पहनाया है। तो गोपियाँ कह रही हैं ठाकुर जी से, पहन अंगिया ओढ़ सिर साड़ी,
चाल चले तुम मतवारी, शीश मटकी माखन की भारी, हमारो दान द गुजरती बरसाने वाली। तो ठाकुर जी गोविंद से कह रहे हैं हम तो ग्वारियां हैं, गाय चराने आए हैं, हमारे पास दान देने को नहीं है। तो गोपियां ठाकुर जी की तलाशी लेती हैं, तो उनकी फेंट में बंसी थी, तो बंसी राधे जी ने ले लिया और कहा कि बंसी तब मिलेगी हमारा दान चुका दोगे। दान देने को नहीं है तो श्रम करके मेहनत करके दान चुकाना पड़ेगा। तो गोपियां ठाकुर जी को दानगढ़ ले गई हैं और दानगढ़ पर राधा रानी को स्वयं ठाकुर जी ने सवा पे झूला झुलाया है दान के रूप में, इसलिए वो दानगढ़ है। और आगे मानगढ़ का ये रहस्य है कि सूजी वन में मोर नृत्य देखने गई, मोर नहीं मिले तो वहीं मान करके बैठ गई। तो स्वयं ठाकुर जी मनाने गए और मोर कुटी पे आके मोर नृत्य किया है। ठाकुर जी का मोर नृत्य देख के राधे जी इतनी मोहित हो गई, स्वयं मोर बन के नाची और भानगढ़ पर स्वयं विराजमान है। ये यहाँ ठाकुर जी की बाल स्वरूप लीलाओं का है। बोलो राधा रानी की जय। बहुत लोग आएंगे, अब जो हमारी पहली गाड़ी आई है, गाड़ियाँ गाड़ियाँ आएंगी। ऐसे चलिए।